Welcome students. So we are learning superposition of wave chapter, and in this chapter today we are going to discuss vibrations of air column in a pipe open at both end. जो हमारा लास्ट का लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब पाइप एक एंड को क्लोज होता है तब हमें किस तरह से वाइब्रेशन मिलते हैं, और हमने देखा था कि हमें जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग मिलती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने स्मॉल एन से डिनोट की थी, सेकंड N1 और थर्ड N2 से हमने डिनोट की थी. सो वहां पे हमें ऑड हार्मोनिक्स मिले थे. इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस the pipe open at both end. Means what will happen here, in case of first mode, so there will be pipe which will be open at both end. ये जो पाइप है ये क्या है, बोथ एंड को क्या है, ओपन है. सो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट का जो क्वेश्चन था हमारा वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. एक एंड को कल जो हमने देखा था वो क्या था, पाइप एक एंड को क्या था, क्लोज था. लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वहां पे पाइप इज ओपन एट बोथ एंड. दोनों एंड को पाइप क्या है, ओपन है. ओके, सो इन दिस केस नाउ सिमिलर प्रोसेस इज देयर. फर्स्ट क्या है, हमें ये समझना है प्रोसेस क्या है. वही प्रोसेस होगी, ये पाइप होगा, यहाँ पे हम ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करेंगे, रबर पैड पे हम वाइब्रेट करते हैं, वहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे हम ट्यूनिंग फोर्क को रखने के बाद यहाँ से जो वेव फॉर्म होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगी, और वहाँ से पार्शियल रिफ्लेक्शन देयर विल बी टेक्स प्लेस एंड देयर विल बी द सुपरिम्पोज ऑफ टू वेव्स and we get the stationary wave. So what happen, यहाँ पे मैंने ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट किया है, रबर पैड पे वाइब्रेट किया है, यहाँ उसे पकड़ा है, तो यहाँ पे जो क्या है, पाइप ओपन है. तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है, कौन सा एंटी नोड पॉइंट लेना पड़ता है. क्या लेना पड़ता है, एंटी नोड. और जब यहाँ वेव अंदर के तरफ आएगी तो इस फॉर्म में आएगी. ओके, सो इन दिस वे. ओके, एंड हियर इज ऑल्सो द पॉइंट दैट इज एंटी नोड. ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, नोड. एक पॉइंट हमने कल अच्छी तरह से ध्यान में रखा है कि जब पाइप का एंड क्लोज होता है तब वहां पे नोड पॉइंट होता है. लेकिन यहां तो पाइप दोनों एंड को क्या है, दोनों एंड पे पाइप ओपन है, तो इसलिए ऊपर भी एंटी नोड पॉइंट है और नीचे भी एंटी नोड पॉइंट है. यहाँ पे मिनिमम वाइब्रेशन है तो यहाँ पे नोड पॉइंट है. सो बेसिकली ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, कैपिटल यल, उसका जो वैल्यू होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड, दैट इज लैम्बडा बाय 2. कितना होगा, लैम्बडा बाय 2 होगा. सो हियर यल इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2. इसे हम कहते हैं वाइब्रेटिंग लेंथ. ये जो वाइब्रेटिंग लेंथ है कैपिटल यल से डिनोट किया है लैम्बडा बाय 2. तो यहाँ पे जो लैम्बडा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2L होगा. ओके, लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, 2L. सी हियर, यहाँ पे दोनों एंड को पाइप क्या है, ओपन है. जो भी साउंड वेव यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, इन केस ऑफ साउंड वेव वी नो दैट साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. यहाँ पे कंप्रेशन के फॉर्म में नीचे वेव जाएंगी, तब पार्शियली रिफ्लेक्शन होने के बाद रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ऊपर आएंगी. ओके, सो इन दिस वे वी हैव द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन दिस पाइप ओपन एट बोथ एंड. एंड व्हेन द पाइप इज ओपन एट वन एंड we were taking antinode, but in this case the pipe is open at both end, so therefore we have to take antinode and antinode both the sides. But here is the minimum vibration in case of stationary wave. We know that antinode and node are alternately formed. यहाँ पे antinode है तो यहाँ पे node है और यहाँ पे antinode है. यहाँ पे lambda by 2 डिस्टेंस हमने क्यों लिया है, यहाँ एक antinode है, यहाँ पे एक antinode है. The distance between two successive antinode that is lambda by 2. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज थे स्टेशनरी वेव में उसमें पढ़ा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड दैट इज लैम्बडा बाय 2. ओके, सो ये वैल्यू मिलने के बाद हमने एक रिलेशन यूज किया था, दैट रिलेशन इज
relation between velocity, frequency and wavelength. V is equal to n lambda, and from that you can write n is equal to v by lambda. ये जो n is equal to हमें क्या मिला है, v by lambda. तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे लैम्बडा का, तो इस केस में जो लैम्बडा का वैल्यू है ये है 2l है, 2l. यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी होती है, कैपिटल L जो होता है वाइब्रेटिंग लेंथ. जो कैपिटल L है उसका वैल्यू हम लेंगे स्मॉल l प्लस 2e, स्मॉल l प्लस 2e. ओके, सो फर्स्ट राइट इट केयरफुली. अभी आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और नोट आपको करना है. In last case, we were taking the value of capital L as L plus E. जो लास्ट का हमारा पाइप क्लोज एट वन एंड का जो क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा था जो कैपिटल L का जो वैल्यू है वो स्मॉल l प्लस E था. लेकिन यहाँ पे तो मैंने l प्लस 2e लिया है. What is the reason? There is a very simple reason. Because यहाँ पे दोनों एंड को पाइप क्या है, ओपन है. तो जब हम लेंथ के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे एक एंड करेक्शन हमें मिलेगा, E का वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी E का वैल्यू मिलेगा. सो देयर विल बी टू एंड करेक्शन. यहाँ पे जो एंड करेक्शन के वैल्यू होंगे वो दो होंगे. इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड वी वे आर टेकिंग L प्लस E, ये हम ले रहे थे कैपिटल L का वैल्यू. लेकिन इस जो पाइप ओपन एंड के जो तीनों मोड हो गए, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, हर जगह हमें कैपिटल L का वैल्यू स्मॉल l प्लस 2e लेना पड़ता है. क्योंकि यहाँ पे एक एंटी नोड के लिए यहाँ पे स्पेस है, उसे हम एंड करेक्शन कहते हैं, और यहाँ पे भी जो ओपन स्पेस है उसे हम एंड करेक्शन कहते हैं. व्हाट इज बेसिकली एंड करेक्शन? द डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड ऑफ पाइप एंड एंटी नोड, दैट इज कॉल्ड एंड करेक्शन, which is denoted by small e. So in this case there will be L plus 2e. So इसलिए यहाँ पे हमने कैपिटल L का वैल्यू L plus 2e लिखा है, जो कि हम तीनों मोड के लिए यूज करेंगे. ओके, सो इस तरह से हमें ये वैल्यूज मिले हैं. लेकिन अभी इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसे ही हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक. So it's a very interesting and very easy concept, because जो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन जब पूछते हैं तब आपको हर एक मोड का जो डायग्राम होता है उसे हाफ मार्क होता है, और जो एक्सप्रेशन है फाइनल वहाँ पे हमें हाफ मार्क मिलता है. तो 3 मोड के लिए हमें 3 मार्क्स के लिए ये कंटिन्यू इस तरह से लिखना पड़ेगा. So now we have to continue this process for the second mode and third mode. अभी ये जो मैंने डिटेल में बताया है, सेम प्रोसेस. हम कैपिटल L का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे जो रिलेशन यूज करते हैं वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है, वहाँ से n का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और उसमें लैम्बडा का वैल्यू पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन मिलता है उसे हम यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे. इन नेक्स्ट केस वी विल गेट सेकंड हार्मोनिक. ओके, सो सी हियर, इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग वन, बट वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द सेकंड मोड. So in case of second mode, same, we have the pipe which is open at both ends.
ओके, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंटीनोड। यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे, एंटीनोड। ये जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, नोड। ये जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, एंटीनोड। ये जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, नोड। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या मिला है, एंटीनोड। सी, एंटीनोड के बाद नोड है, उसके बाद एंटीनोड है, उसके बाद नोड है, उसके बाद एंटीनोड है। तो यहाँ पे ये स्पेस क्यों दिया है मैंने, एक्चुअली यहाँ पे एंटीनोड हम दिखाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम वाइब्रेशन मिलेगा दैट एंटीनोड विल फॉर्म जस्ट बियॉन्ड द ओपन एंड ऑफ पाइप, थोड़ा सा आगे मिलता है एंटीनोड, इसलिए मैंने यहाँ पे एंटीनोड दिखाया है। सो यू कैन सी केयरफुली, सी हियर, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस हियर। आप किस तरह से डायग्राम को यहाँ ध्यान में रख सकते हैं, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन केस ऑफ फर्स्ट मोड देयर वेयर ओनली 2 एंटीनोड। कितने एंटीनोड थे, 2 एंटीनोड थे, लेकिन इस केस में 3 होंगे, 1 2 3। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ L। ये जो L का वैल्यू है ना, हर बार चेंज होगा, तो इसी बार हम देखेंगे किस तरह से चेंज होगा। सो एंटीनोड और ये एंटीनोड है, वहां पे डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। यहां से यहां तक का मैंने मेजर किया, λ/2 है। ये एंटीनोड और उसके आगे का ये एंटीनोड, वहां पे डिस्टेंस कितना होगा, λ/2। सो व्हेन वी ऐड λ/2 प्लस λ/2, सो वी हैव λ। ओके, यहाँ पे हम λ1 दिखाएंगे। सो द वाइब्रेटिंग लेंथ इज गिवन एज L इज इक्वल टू λ1। तो λ1 इज इक्वल टू क्या होगा, L ही होगा, वो स्टेप इधर ही मेंशन हमने किया है। So now the relation is V is equal to N1 λ1. From that we can write N1 is equal to V by λ1. So we have N1 is equal to V by λ1 का जो वैल्यू है वो क्या है, L है। क्या है, L। So first write this carefully। जो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, उसी प्रोसेस को आपको अच्छी तरह से यहाँ मेंशन करना है। ओके, यहां तक हमारा हो चुका है। जब हम फर्स्ट मोड में देख रहे थे तब हमें क्या मिला था, फाइनली वैल्यू वो था n इज इक्वल टू V/2L, लेकिन यहां हमें क्या मिला है, N1 इज इक्वल टू V/L। सो हियर वन स्टेप यू हैव टू एडजस्ट, मल्टीप्लाई and divide by 2। ये जो राइट हैंड साइड है ना, उसे मैं क्या करूंगा, अभी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। सो 2V/2L मिलेगा हमें। तो यहां पे हम जब लिखेंगे 2V/2, ये कैपिटल L जो है, ये क्या है, कैपिटल L, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, L प्लस 2E है। कैपिटल L का वैल्यू क्या है, L प्लस 2E। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियरली। वो क्या है, L प्लस 2E है यहाँ पे वैल्यू। तो ये वैल्यू आप जब देखते हैं, क्या मिला है हमारे स्टेप में, 2V 2L प्लस 2E। इन केस इफ इट्स नॉट विजिबल, यू कैन सी हियर इट्स 2V/2L प्लस 2E। तो यहाँ पे जो V/2L प्लस 2E, V/2L प्लस 2E, ये जो वैल्यू है वो n का है। तो इसलिए हमें जो रिलेशन मिला है, N1 इज इक्वल टू 2n। हियर N1 ये है, N1 क्या है, अभी हम उसे कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। क्यों सेकंड हार्मोनिक कहेंगे, यहाँ पे 2 आया है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। ओके, सेकंड हार्मोनिक। और इन नेक्स्ट केस यू कैन से इन अदर वर्ड्स, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, इसे हम फर्स्ट ओवरटोन क्यों कहते हैं,
क्योंकि यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ हम क्या कहेंगे उसे फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ पे 2 आया है इसलिए हम उसे क्या कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। व्हाट इज बेसिकली हार्मोनिक? द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो इंटीजर से हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम हार्मोनिक कहते हैं। सो इन दिस वे we have to write. See, now we have to check the third mode, but before going to start third mode, you can now see here why we multiply and divide here by 2, because basically we have to find the relation between the frequency and the fundamental frequency. Here the frequency is n1 and the fundamental frequency is n. So when we are multiplying it by 2 and divide it by 2, we get basically the relation between the fundamental frequency and the frequency which we have for the second mode. So therefore this is known as second harmonic, because here the integer is 2 and we have to call this is also first overtone because here is a 1. इसे आप second harmonic कह सकते हैं, इसे आप first overtone भी कह सकते हैं. Similar process for third mode. Now you can do this. It's a very logical things which we are doing again and again. So now third mode is there. Third mode. Okay. See here third mode. क्या करना है अभी? एंटी नोड तो दोनों साइड को मिलेंगे, ये तो पॉइंट इजी है, लेकिन कितने एंटी नोड हो गए ये आपको मालूम होना चाहिए. सी जो फर्स्ट डायग्राम था वहां पे 2 एंटी नोड थे, जो सेकंड डायग्राम था उसमें 3 एंटी नोड थे, तो अभी कितने होंगे? 4 एंटी नोड होंगे. ओके, सो हियर see here, similarly we have to draw this diagram. ये स्टेशनरी वेव है एक्चुअली. ओके, हमने स्टार्टिंग में ही देखा है किस तरह से हम ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करने के बाद यहाँ पकड़ते हैं और कंप्रेशन के फॉर्म में वेव नीचे जाएगी, रेयरफैक्शन के फॉर्म में ऊपर आएगी, तो यहाँ पे हमें पार्शियली रिफ्लेक्शन मिलता है, स्टेशनरी वेव फॉर्म हो चुकी है. यहाँ पे जो पॉइंट है उसे हम कहेंगे एंटी नोड पॉइंट. यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे नोड पॉइंट, यहाँ पे हमें मिलेगा एंटी नोड पॉइंट, यहाँ पे मिलेगा नोड पॉइंट, यहाँ पे एंटी नोड पॉइंट, यहाँ पे नोड पॉइंट और यहाँ पे एंटी नोड पॉइंट. सो वी हैव एंटी नोड एंड नोड विच आर अल्टरनेटली फॉर्म. 1 2 3 4. कितने एंटी नोड? 4 एंटी नोड. सो दिस इज वेरी सिंपल डायग्राम, वेरी इजी, जस्ट ड्रॉ इट केयरफुली. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये डायग्राम निकाला है. तो अभी हमें जब यहाँ पे लेंथ मेजर करना है वो किस तरह से मेजर करेंगे? एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2, यहाँ से एंटी नोड से एंटी नोड λ/2 और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? λ/2. लास्ट में हमें सिर्फ λ/2 प्लस λ/2 मिला था, लेकिन यहाँ पे ये एक λ/2, ये एक λ/2 और ये एक λ/2, 3 λ/2, 3 λ/2, उसे हम 3 λ2 कहते हैं. ओके, क्योंकि λ1 हो चुका है, अभी इसे हम ये λ को 2 लगाते हैं क्योंकि अलग अलग λ के वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं. सी हियर, ये एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2, ये एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2 और यहाँ से यहाँ λ/2, बिकॉज वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड इज λ/2. तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर किया, वो कितना मिला? 3 λ/2. सो L इज इक्वल टू 3 λ/2. यहाँ पे हम 2 लगाएंगे क्योंकि पहले हमने λ फाइंड किया था, बाद में λ1 और अभी λ2. सो λ2 के लिए इक्वेशन हमें फाइंड करना पड़ता है. पहले λ2 इज इक्वल टू 2L/3. ये 2 गया मल्टीप्लिकेशन में, 3 आया डिवीजन में.
नाउ द रिलेशन वी हैव दैट इज v इज इक्वल टू, क्या होगा रिलेशन, n2 लैम्डा 2। सर वाई वी आर नॉट यूजिंग v1 v2 v3, ये v1 v2 v3 क्यों नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर, हम यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। सो जब n2 के बारे में हम सोचेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा n2 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 2, देन n2 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 2 का वैल्यू आपको यहाँ देखना है, that is 2l by 3, this 3 will go upside, so we have 3v upon 2l. Now you can write this as 3v upon 2, ये कैपिटल L का वैल्यू क्या होता है, L plus 2e। ओके, हमें जो कैपिटल L का वैल्यू हर जगह पाइप ओपन एट बोथ एंड में क्या लेना है, L plus 2e। So we have finally n2 is equal to 3n. Why n2 is equal to 3n? Because here is a 3, therefore here is a 3. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये जो n है ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो v बाय 2 इंटू एल प्लस 2e, ये जो वैल्यू है जो हमने फर्स्ट मोड में फाइंड किया है, ये वैल्यू हमारा स्मॉल n का है। सो इसके नीचे आपको लिखना है दिस इज नोन एज थर्ड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक है ये, थर्ड हार्मोनिक। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड ओवरटोन। इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक क्यों कहा, यहाँ पे 3 आया इसलिए उसे मैंने थर्ड हार्मोनिक कहा। यहाँ पे n2 लिखा है तो यहाँ पे हमें उसे सेकंड ओवरटोन लिखना है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम केयरफुली एंड follow the process. First is vibrating length, then we have to find the wavelength, then there is a relation and then we have to find frequency. सेम प्रोसेस हमने 6 बार यूज किया। लास्ट जो 3 मोड थे वो हमने पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के बारे में सोचा और यहाँ पे पाइप ओपन एट बोथ एंड के बारे में सोचा है। सो हियर यू कैन सी, पहले हमें फर्स्ट हार्मोनिक मिला, बाद में सेकंड हार्मोनिक मिला और बाद में थर्ड हार्मोनिक मिला। So यहाँ पे even as well as odd harmonics are present. So in case of pipe open at both end, even as well as odd harmonics, सब even odd सब harmonics हमें मिलते हैं। लेकिन जब हम लास्ट का क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक आया था, उसके बाद डायरेक्ट थर्ड आया, उसके बाद फिफ्थ आया। ओके, so that is the point you have to understand. So बहुत ही easy concept था लेकिन ये important concept है। So thank you very much.